दरअसल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों पर नियम 267 के अंतर्गत सदन में चर्चा चाहते थे। अनुमति न मिलने पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर पूरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, लगातार वॉकआउट विपक्षी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, हिदायतें भी दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर लिस्ट को अब विपक्ष द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है। इसका रेलेवेंस क्या आज के समय में? देखिए, ये पूरी तैयारी के साथ हो रहा है। मैं अभी संसद भवन में मौजूद थी और संसद भवन से अभी बाहर जब मैं पहुंची तो जाहिर तौर पे हमने कई विपक्षी सांसदों से भी मुलाकात की। आपका अगर आज का अगर हम आपको पूरा सिनेरियो बताएं तो आपको समझ आएगा शिखा कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार था। आप देखिए कि बिहार के चुनाव हैं और उसके बाद ममता बनर्जी टीएमसी खास तौर से लगातार दिल्ली के चुनाव के बाद से इस बात की चर्चा कर रही थी कि जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं, नाम को लेकर जो गड़बड़ियां हैं, उसको लेकर चर्चा करनी है। अब आपको बताते हैं कि जो अभी आपने सुनाया कि किस तरीके से जो एलओपी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ये बात कही कि एक नियम होता है, एक तरीका होता है। और जब बजट का सत्र चल रहा है, दूसरा भाग शुरू हो रहा है, तो अक्सर हम पूरे बजट पे बात करते हैं। और मैंने सरकार का पूरा जब हमने ब्यौरा देखा कि आगे क्या होगा, तो सबसे पहले जिलेटिन होता है। जिलेटिन में आपको फाइनेंस के सारे बिलों को पहले क्लियर करना होता है। तो फाइनेंस के पहले सारे बिल क्लियर होंगे, उसके बाद दूसरे बिल इंट्रोड्यूस होंगे। सरकार भी इसी प्रोसेस से चलेगी। तो जब हमने सरकार से संबंधित या सांसदों से जब मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की, तो उन्होंने ये समझाया कि ये तरीका सही नहीं है। विपक्ष जब चाहे वो हंगामा करने के चलते किसी भी मुद्दे को उठा ले। एक कार्य प्रणाली होती है, तरीका होता है। वहीं हमने जब विपक्षी सांसदों से बात की तो उन्होंने कहा कि कराना चाहती है वो अपनी मनमानी से कराती है। जब जरूरत पड़ती है बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है, ध्वनि मत से पारित हो जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि उसी समय उसको जेपीसी में भेज दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर जैसे वक्फ संशोधन बिल है, उसको लेकर भी विपक्ष अभी सहमत नहीं है। तो ऐसे में अब आप देखिए जो विपक्ष ने तैयारी की है, वो पहला तो है कि जो डीएमके की तरफ से हिंदी भाषा को लेकर किस तरीके से जो दूसरी भाषाओं को लेकर उस पर हंगामा, फिर मणिपुर हिंसा का जिक्र होगा। इसके साथ साथ जो पिछले 2 महीने से मणिपुर में चल रहा है उसकी जवाब मांगा जाएगा। फिर साथ में वोटर लिस्ट को लेकर, नामों को लेकर जो तरीका चल रहा है उसको लेकर। राहुल गांधी खुद एलओपी ने इस बात का जिक्र किया कि वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा होनी चाहिए, ये गलत तरीके से चीजें हो रही हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि जब विदेशी मामला तो हमेशा कांग्रेस उठाती है, आप राहुल गांधी को स्क्रीन पे भी दिखा रही हैं, टैरिफ के मामले को लेकर, भारत के स्टैंड को लेकर, इन तमाम चीजों पर भी चर्चा हो रही है। विपक्ष इस बार और इन सारे मुद्दों पर पूरा विपक्ष एकजुट भी नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सर अडानी के मुद्दे पर एकजुट नहीं होता। अब ऐसे में आपने देखा कि आज भी 12 बजे तक के लिए लोग जो है हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई थी। इसके अलावा राज्यसभा में वॉकआउट करके विपक्षी सांसद निकल गए थे। तो आने वाले दिनों में अब आप देखिए कि जो सरकार है वो अभी चाहती है कि मंत्रालयों के जो विभिन्न अनुमोदन है, जो जितने भी जो फाइनेंस बिल है, वो पहले क्लियर होंगे। ये तमाम तरीके के प्रोसेस बाय प्रोसेस चीजें होंगी। पहले जिलेटिन यानी कि सारे फाइनेंशियल बिल्स क्लियर होंगे, उसके बाद दूसरे बिल रखे जाएंगे जिसमें वक्फ भी है। ऐसे में जाहिर तौर पे तमाम तरीके की चीजें, मणिपुर का भी बिल रखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पहले मणिपुर पे हो रही हिंसा और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन के लिए कैबिनेट की और संसद की मंजूरी चाहिए, उसको लेकर भी यही कहा गया कि पहले जो मणिपुर में चीजें हो रही हैं उसका ब्यौरा दिया जाए संसद के सामने। तो जाहिर तौर पे रकस बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 16 बैठकें, अगर आज की हटा दें तो लगभग 15 बैठकें अब बाकी हैं, और उस 15 बैठकों में भी लगभग 36 बिल्स जो हैं छोटे बड़े, उसको पारित कराने का जिम्मा सरकार के ऊपर है। अब वो कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि जिस तरीके से आज पहला दिन रहा दूसरे भाग का, वो बहुत हंगामेदार रहा। अब आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये तय है कि विपक्ष हंगामे के लिए, मुद्दे उठाने के लिए, और 0 आवर में केरला का मुद्दा उठाया गया केसी वेणुगोपाल द्वारा, तो जाहिर तौर पे विपक्ष तैयारी के साथ आया।